आपने सुना ताहिर बादशाह को। आज के हमारे एक्सपर्ट किरण यादव भी मौजूद हैं। किरण, एक तरह से कॉशियसनेस दिख रही है बाजार के अंदर। क्या यूएस फेड के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आने वाले हैं उसकी वजह से कॉशियस बनी हुई है, या फिर आपको लगता है कि वोलेटिलिटी अभी जारी रहेगी? कॉशियसनेस तो बिल्कुल यूएस फेड के मिनट्स ऑफ मीटिंग के वजह से बिल्कुल रही है और उसके वजह से वोलेटिलिटी भी बढ़ती नजर आई है। और ये बेसिकली एक बहुत अच्छी बात है कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो इसके कारण जो वीक हैंड्स है वो निकल जाएंगे। टेक्निकली कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है, तो अगर वीक हैंड निकल जाएंगे तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स वो माल ले लेंगे और वापस एक बार आपको तेजी की देखने को मिल जानी चाहिए। ऑन द ब्रॉडर सेंस 8520 से लेके 8700 ये ट्रेडिंग रेंज है। ऑन अ नैरो रेंज एकदम अगर बहुत शॉर्ट टर्म में देखना है तो 8600 और 8670 ये रेंज है। तो कल के सत्र के लिए 8670 8700 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। वो क्रॉस करने के बाद वापस आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। और अगर 8600 के निचले स्तरों पे ब्रेक करता है तो वापस एक बार 8520 8500 तक जाने की संभावना है। इसके बीच में नो ट्रेडिंग रेंज है। तो मैं कल के सत्र के लिए 8670 के ऊपर तेजी करने की सलाह दूंगा और टारगेट्स के लिए 8780 8790 के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। ऑलराइट, हालांकि आज बाजार में हमने जो देखा उनमें 28,000 का जो आंकड़ा है, सेंसेक्स ने उसको संभाव मेंटेन किया और निफ्टी 8650 के आज भी नीचे ही क्लोज हुआ लगातार 2 दिन से। लेकिन कल के लिए 8670 के लेवल्स को आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं। पहले दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। इस बीच नचिकेता है पुणे से। नमस्कार नचिकेता, गुड इवनिंग। पूछिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? नचिकेता, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल पूछे। हाँ मैडम, मैंने एक हाईटेक गिर के लिए थे 50 शेयर। हाईटेक, ओके। हाँ, लगभग 318 के प्राइस पे। कितने समय के लिए सर आपने ये चूज किया है जो स्टॉक आप बता रहे हैं? जी, कितने समय के लिए आपने खरीदा है हाईटेक? मैंने तो करीब 1 महीने के लिए खरीदा है। आपने इसके अलावा शायद सन फार्मा पे भी सवाल पूछा है? हाँ जी। आपने इसके अलावा भी किसी स्टॉक पर सवाल पूछना है? हाँ, पूछना है। चलिए, शायद इनकी आवाज उतनी क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। इन्होंने सन फार्मा पे भी सवाल पूछा था और हाईटेक पर भी आएंगे, लेकिन पहले सन फार्मा की बात करते हैं। 802 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा हुआ है और आज लगभग 785 के आसपास क्लोजिंग रही है। फार्मा स्टॉक्स को कैसे देख रहे हैं आप, और खासतौर पर सन फार्मा कैसी पिक है किरण? सन फार्मा कोई खास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता नजर नहीं आ रहा है। एक रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। निचले स्तरों में ऑन अ ब्रॉडर सेंस 800 750 और ऑन द हायर साइड 825 इस रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा। जहां पे सन फार्मा की बात है, अगर लंबे नजरे अगर कोई रखता है तो 850 उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी निकल जाए इधर, इन्वेस्टमेंट से निकल जाए। अगर 850 के ऊपर चलता है तो एक नया मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता नजर आएगा। और हर इन्वेस्टर के लिए आरओआई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी के लिए निकल जाए, 850 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी और फिर 950 1000 ये सब टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। जहां तक हाईटेक गियर की बात है, हाईटेक गियर बेसिकली एक चार्ट पैटर्न अच्छा है। न्यूज में चला था ये स्टॉक, इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। उसका करेक्टिव रैली मेरे ख्याल से चल रहा है और मुझे नहीं लगता इधर से बहुत भारी गिरावट आपको नजर आएगी, क्योंकि जो 323 से 290 तक आया है बिल्कुल थोड़े वॉल्यूम्स के साथ आया है, बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ आया है। तो और हायर जो कंसिस्टेंटली हम जून जुलाई से हम हायर टॉप्स देख रहे हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू देखते हैं तो ट्रेंड लाइन की वैल्यू करंट मार्केट प्राइस के बहुत नजदीक है। तो इधर से बहुत गिरावट नहीं, इधर से इजीली हम वापस एक बार 323 330 के लेवल जाएंगे और वीकली क्लोज इसके ऊपर आएगा तो बहुत बड़ी अप मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो अच्छा स्टॉक है, होल्ड कीजिएगा। ऑलराइट, तो आपको दोनों स्टॉक्स पर राय दी जा चुकी है, सन फार्मा और साथ ही हाईटेक के। अगला सवाल एसएमएस के जरिए ले रहे हैं। ये सवाल इनफैक्ट नचिकेता का है। इन्होंने अशोक लेलैंड पर राय जानना चाह रहे हैं। किरण, इनकी जो बाइंग है 90 के लेवल्स पर है, इनके पास 3600 स्टॉक्स हैं। क्या सलाह रहेगी अशोक लेलैंड पर आपकी? अशोक लेलैंड थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे आ चुका है। ये स्टॉक करीबन पिछले करीबन अगस्त सितंबर 2015 यानी एक साल पहले का सपोर्ट लेवल्स है, इनके बहुत करीब है। 84 लेवल है। मुझे नहीं लगता 84 के नीचे चला जाएगा और वापस एक बार आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाना चाहिए।
साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 100 है, उसके जब ऊपर ये स्टॉक चलेगा तो वापस इस स्टॉक में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जो कि इस जो स्विंग टॉप है इसका 108 का, इसको भी क्रॉस करते नजर आएंगे। पर इसके लिए आपको 6-8 महीने की अवधि देनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है एक न्यू हाई ये स्टॉक जरूर क्लॉक करता नजर आएगा। जी, तो अशोक लेलैंड में आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। आज लगभग फ्लैट इसकी क्लोजिंग रही, लेकिन आगे चल के ट्रेंड कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ये हमारे एक्सपर्ट का मानना है।